नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 19 मई और आज के सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अब सालाना कितने रुपए किसानों को मिलेंगे? 10,000 रुपये, 9,000 रुपये, 8,000 रुपये या 7,000 रुपये? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9,000 रुपये। ठीक है, तो सरकार ने अभी जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसके बाद ये फैसला लिया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो पहले 10,000 रुपये सालाना की मदद दी जाती थी, अब उसे घटाकर 9,000 रुपये किया जाएगा। ठीक है, तो ये फैसला आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धनहर खेतों पर पेड़ लगाने पर कितने रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे? 10,000 रुपये, 9,000 रुपये, 8,000 रुपये या 7,000 रुपये? तो मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में ये फैसला लिया गया है कि धनहर खेतों पर अगर पेड़ लगाए जाते हैं तो उसके लिए भी प्रति एकड़ 9,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब शुरू हुई है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू हुई है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि कब रहती है? तो 21 मई, है ना, 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि रहती है। किस वर्ष शुरू हुई है? तो 2020 में, 2020। ठीक है, तो 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है। ठीक है, और ये किसान न्याय योजना क्यों शुरू हुई है तो मैंने इसका बैकग्राउंड आपको बताया था कि जो केंद्र में की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जा रहा था छत्तीसगढ़। 2,500 रुपये प्रति केजी प्रति क्विंटल धान खरीदी कर रहा था, तो केंद्र ने धान खरीदने से मना किया। तो उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार को बैकडोर से यानी दूसरे रास्ते से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना संचालित करनी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य गोबर खाद को छत्तीसगढ़ में प्रति किलो कितने रुपए की दर से बेचा जाएगा? 10 रुपये प्रति किलो, 8 रुपये प्रति किलो, 6 रुपये प्रति किलो या 5 रुपये प्रति किलो? देखिए, जो सामान्य गोबर खाद है उसे 6 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने का अभी जो प्रस्ताव है मंत्रिमंडल ने पास किया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। कंपोस्ट खाद जो है वो आपको जो पैकेट में मिल रही है वो 10 रुपये प्रति केजी मिल रही है, और सामान्य गोबर खाद कितने में मिलेगी? तो ये 6 रुपये प्रति किलो मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, और मुख्यमंत्री ने अपने जो ट्विटर हैंडल है और बाकी जगहों पे ये शेयर किया है। ठीक है, कि देश में हमारा कौन सा स्थान आया है? दूसरा। पहले स्थान पर कौन रहा है देश में? तो पहले स्थान पर रहा है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक फर्स्ट है और छत्तीसगढ़ सेकंड है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर जिला के अंतर्गत पुछला, तिरिया, मचकोट, कुम्हली में किस खनिज के भंडार हैं? चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डोलोमाइट। ठीक है, तो डोलोमाइट का भंडार है इन सभी क्षेत्रों में, और यहाँ से जो आपका निकाला जाएगा डोलोमाइट, उसको जो बस्तर में स्टील प्लांट्स हैं उसको सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि स्टील प्लांट में क्या होता है आपका डोलोमाइट की खपत होती है। डोलोमाइट मुख्यतः किसे कहा जाता है? तो ये चूना पत्थर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें 10% से प्लस क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और जब ये आपका 43% से भी एबव निकल जाता है तो वो शुद्ध डोलोमाइट कहलाता है। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना है कि 10% से अधिक अगर चूना पत्थर में मैग्नीशियम है तो वो डोलोमाइट कहलाएगा। हिरी माइंस या लाल खदान जो है वो भी डोलोमाइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। डोलोमाइट जो है थोड़ा सा लाल रंग का होता है, इसीलिए जो हिरी माइंस है उसका नाम लाल खदान पड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड द्वारा निम्न में से किसके स्थापना की गई है या किसकी स्थापना की गई है? इंग्लिश मीडियम स्कूल, व्हाइट हैट जूनियर, वर्चुअल स्कूल, इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड द्वारा वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, है ना, ओरली बताया था कि जो छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड है उसने क्या किया है? वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है। अब ये वर्चुअल स्कूल जो होगा ये टोटली वर्चुअल होगा। ठीक है, और इसमें एडमिशन ऑनलाइन लिया जा सकेगा, ऑनलाइन इसके प्रोजेक्ट वगैरह बनाने होंगे, ऑनलाइन ही जमा करना होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा
और रिजल्ट भी ऑनलाइन आ जाएगा। तो पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया करने वाला ये शायद देश का पहला स्कूल होगा, वर्चुअल स्कूल। ऐसी ही परियोजना पर विचार कर रही है दिल्ली की केजरीवाल सरकार, लेकिन अभी तक उन्होंने फाइनल नहीं किया है और छत्तीसगढ़ ने इसे फाइनल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने बाजी मार ली है। कोरोना काल में यूनिवर्सल पीडीएस बहुत चर्चा में है, तो बताइए यूनिवर्सल पीडीएस की शुरुआत कब हुई है? 1 नवंबर 2019, 2 अक्टूबर 2019, 1 जनवरी 2020 या 15 अगस्त 2000 को हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर 2019 को बहुत सी योजना शुरू हुई हैं, उसमें से एक योजना है यूनिवर्सल पीडीएस योजना। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी योजना शुरू हुई है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना भी शुरू हुई है। इसके अलावा और क्या शुरू हुआ? शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 2 अक्टूबर को ही शुरू हुई है 2019 में। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान भी 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना और पौनी पसारी योजना, ये दोनों योजनाएं भी कब शुरू हुई हैं? तो 2 अक्टूबर 2019 को ही ये भी शुरू हुई हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा यूनिवर्सल पीडीएस योजना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहायता राशि कितनी मिलती है ना? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सहायता राशि कितनी मिलती है? 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, 35,000 रुपये या 30,000 रुपये? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25,000 रुपये। ठीक है, तो इसको बढ़ा दिया गया इस राशि को, पहले ये राशि 15,000 रुपये मिला करती थी। ठीक है, तो अब इसकी राशि को कितना कर दिया गया है? 25,000 रुपये कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और ये एग्जाम में कई बार आ चुकी है पहले, और अभी भी इसके आने की पूरी संभावना है। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 25,000 रुपये की राशि मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर सिटी प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ के कौन से शहर शामिल हैं? बिलासपुर और रायपुर, दुर्ग और भिलाई, डोंगरगढ़ और राजनांदगांव, जांजगीर और चांपा? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिलासपुर और रायपुर। ये किस में शामिल है? सौर सिटी प्रोजेक्ट में शामिल है। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस किस तिथि को पड़ता है? 21 मई, 25 मई, 19 मई या 20 मई? बताइए। तो इसका सही जवाब 19 मई बिल्कुल नहीं है, 20 मई भी नहीं है, 21 मई भी नहीं है। कब है? ऑप्शन बी, 25 मई। ठीक है, तो 25 मई 2013 को ये हमला हुआ था। ठीक है, तब से जब सरकार आई है तब से 25 मई को क्या मनाया जा रहा है? झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य क्या है? अविश्वसनीय छत्तीसगढ़, विश्वसनीय छत्तीसगढ़, कर्बोनवत छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इस बार छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य यानी जो सरकार आई है उसके बाद क्या किया गया है? तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से याद रखना है, सरकार की टैगलाइन है ना? तो इसको तो याद रखना ही है। इसके साथ कुछ चीज़ें और हैं प्रतीक के रूप में राज्य में, उसे भी याद रखिएगा। जैसे कि राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु है जंगली भैंसा, है ना? तो जंगली भैंसे को भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जंगली भैंसे के अलावा क्या है? राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? तो पहाड़ी मैना है, पहाड़ी मैना को भी याद रखिएगा। इसके अलावा राजकीय वृक्ष है, साल का वृक्ष है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? सी हार्स, हिप्पोकैम्पस की जैसी है। ठीक है, इसके अलावा राजकीय भाषा कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, राज्य सरकार ने 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है। ठीक है, जिसके कारण राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस भी मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो वो है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत का क्या है? इनक्रेडिबल इंडिया है। ठीक है, उसके बाद राजकीय प्रतीक चिन्ह जो है 36 गढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह जो है हरा कलर का है। मध्य में भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ लाल रंग का है, धान की बालियां सुनहरे रंग की हैं, ऊर्जा नीले रंग की, और नदी की जो रेखाएं हैं, लहराती रेखाएं, लहरें जो हैं वो तिरंगे रंग से हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें इसमें शामिल हैं, है ना? और जो अपना प्रतीक चिन्ह है उसमें साल वृक्ष शामिल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको कम से कम प्रतीक वाक्य से और प्रतीक जो चिन्ह हैं उनसे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग कब बनाया गया? 1861, 1862, 1867 या 1905?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1862। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, आज तक कम से कम नहीं तो 8 से 9 बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग कब बनाया गया? 1862 में। ये जो मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए उनमें से एक था, और इसका मुख्यालय जो बनाया गया वो बनाया गया रायपुर को। ठीक है। 1861 में क्या हुआ था? 1861 में 2 नवंबर 1861 को क्या हुआ था? मध्य प्रांत का गठन हुआ था। ठीक है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया था, मध्य प्रदेश भी था और महाराष्ट्र भी। ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो 1862 हमने देख लिया। 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन है ना, उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, जिसमें 5 जो रियासतें हैं, कोरिया, चांग बखार, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, इसको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। और जो छत्तीसगढ़ की रियासतें हैं, है ना, कुछ रियासतें, उसको बंगाल में शामिल कर लिया गया था। जो संबलपुर है क्षेत्र है ना, उसको कहाँ शामिल कर दिया गया था? बंगाल में शामिल कर दिया गया था। तो इसको याद रखना है। फिर उसके बाद 1918 एक तिथि है, सुंदरलाल शर्मा ने पांडुलिपि खींची और उसमें छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार उन्हें कहा गया। ठीक है। फिर 1924 में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। 1939 में 39 पंडित सुंदरलाल शर्मा ने त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया, जो छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम स्वतंत्र संगठन था। फिर 1947 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। 1955 में रामकृष्ण सिंह ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, है ना, जो कि रायपुर के विधायक थे। 1956 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में शामिल हुआ। ठीक है। 1956 में खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। महासचिव इसके दशरथ चौबे थे। 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया। द्वारिका प्रसाद तिवारी उपाध्यक्ष और खूबचंद बघेल इसके नेतृत्व करता थे। 1976 में शंकर गुहा नियोगी द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। 1983 में शंकर गुहा नियोगी द्वारा ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का निधन किया गया। 1983 में ही पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। 94 में विधायक गोपाल परमार ने मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। ठीक है। ये गोपाल परमार थे, है ना। पहले बुकों में रविंद्र चौबे का नाम दिया रहता था, तो रविंद्र चौबे नहीं थे, गोपाल परमार थे। 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित किया गया। ठीक है। इसके बाद तो आपको जानकारी पता ही है कि लोकसभा में 25 जुलाई 2000 को क्या पास हुआ था? आपका विधेयक प्रस्तुत हुआ था। 31 जुलाई को लोकसभा से पारित, 3 अगस्त को विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत, 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित और 25 अगस्त को के.आर. नारायण तत्कालीन राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किया। ठीक है। तो और 1 नवंबर को फिर राज्य बन गया छत्तीसगढ़, 26वां, देश का 26वां राज्य बना था। ठीक है। तो याद रखिएगा इतनी जानकारी, ये छत्तीसगढ़ के गठन से संबंधित जानकारी थी। ये वाला जो पोर्शन है आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर कल नए सेक्शन को भी देख लेंगे जीएस के। ठीक है। तो अब देखते हैं रिवीजन प्रश्न। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 15 मई के रिवीजन प्रश्न। ठीक है। अगर आपने 15 मई का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितनी वायरोलॉजी लैब हैं? बताइए इसका उत्तर। 8, 9, 10 या 11? इसका जवाब आपको देना है। राज्य में पुत्रा पुत्री विवाह कब मनाया जाता है? राज्य में पुत्रा पुत्री विवाह कब मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा को, अक्षय तृतीया को, देवउठनी एकादशी को या होली में? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, अक्षय तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराग योजना किस संभाग में संचालित है? सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, रायपुर संभाग या दुर्ग संभाग? बताइए, आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमारी का सभी मेडिकल कॉलेजों में फ्री इलाज करने का फैसला लिया गया है? कोविड-19, म्यूकर माइकोसिस, तपेदिक या मलेरिया? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, म्यूकर माइकोसिस के कारण जो ब्लैक फंगस हो रहा है उसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आप दीजिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुझमाड़ की प्राचीन परंपरा बेटा दायना किससे संबंधित है? सामूहिक विवाह, घोटुल, सामूहिक शिकार या नृत्य? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामूहिक शिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दीजिए। भूलन द मेज फिल्म में लीड रोल पर कौन है? अनुज शर्मा, ओमकार दास मानिकपुरी, राकेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? बताइए कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.11%, 3.11%, 4.14% या 5.14%? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। छत्तीसगढ़ का निर्यातीय म्यूजियम कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या दंतेवाड़ा में? ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन यहीं तक है ना। तो ताउते तूफान का असर दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है ना, गरज के साथ। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप याद रखिए कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करा दिया गया है साइक्लोन वाला वीडियो का। जल्द ही आपको जो करंट अफेयर्स की वीडियो हैं इसके भी PDF लगातार प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। ठीक है, धन्यवाद।